सर की साइट जो है वो 5 किलोवाट की है, ठीक है? तो 5 किलोवाट में हम लोगों ने सर को 10 पैनल प्रोवाइड कराए हैं और इन 10 पैनल के 10 पैनल जो है वो आपके 540 वाट का आपका एक पैनल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हम लोग पैनल प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपका 540 वाट का एक पैनल है, ठीक है? इसके बाद में क्या होता है कि ऐसे लगभग 10 पैनल पैनल लगाने के बाद बात आती है स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके का मेंटेनेंस स्ट्रक्चर को दिया गया है जिससे अगर कभी आंधी या तूफान आता है तो ये स्ट्रक्चर आपका उड़े नहीं। देखिए, जो पैनल को अपने ऊपर साध के रखता है यही आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? स्ट्रक्चर की मोटाई से आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से फिनिशिंग और किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। ये टोटली हॉट डिप्ट का सिल्वर कोटेड स्ट्रक्चर होता है सर, और ये बहुत ही कम रेयर केस में जंग खाता है, ये जंग नहीं खाता है सर। किस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर इसका फाउंडेशन बनाया हुआ है, इस फाउंडेशन को आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ से 4 छेद होते हैं और छेदों में क्या होता है, नट बोल्ट की सहायता से ड्रिल करके उनको जाम कर दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में ऊपर से ये हम लोग सीमेंट के ज़रिए पूरी की पूरी एक फाउंडेशन तैयार करते हैं जिससे पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी ना उड़े, क्योंकि मेन पार्ट इसका स्ट्रक्चर ही होता है। अगर स्ट्रक्चर उखड़ जाएगा तो पैनल ऑटोमेटिक ही आपका ये जो है उड़ के चला जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वर्क करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो ना उड़े, और स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूती का सिल्वर कोटेड हॉट डिप्ट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद पैनल से जो वायर निकलती है, जो भी इससे आपकी ऊर्जा बन रही है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा बन रही है, वो डीसी टाइप की होती है। तो ये आपकी डीसी वायर यहाँ से जा रही होती है, जो सीधे सीधे जाकर जो है आपकी इन्वर्टर में जाके मिल जाएगी। देखिए, इस तरीके से कुछ हम लोग वायर को नीचे की तरफ देते हैं, जिनके पास दीवार का बेस अच्छा होता है तो वहाँ से दीवार से ही नीचे की तरफ चली जाती है। दोनों चीज़ों को रोक कर जब हम लोग तीसरी चीज़ पे आते हैं, होती है आपकी अर्थिंग। तो इसमें सोलर में आपकी 3 अर्थिंग होती है। सबसे पहली अर्थिंग जो होती है वो हमारी लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग होती है, ठीक है? तो इसमें आपका, अगर आप लाइटिंग अरेस्टर देखें तो हम लोगों ने ये आपका लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये लाइटिंग अरेस्टर जो है आगे की तरफ होता है, जो आपकी आसमानी बिजली से हेल्प करता है कि अगर आसमानी बिजली कभी भी पैनल के ऊपर या घर के ऊपर कभी गिरती है तो ये आपका झेल ले जाएगा, इसको आपको घर की सुरक्षा प्रदान करेगा। के बाद में जो आपकी अर्थिंग वायर और आपकी बोलते हैं क्या नाम, डीसी वायर जो यहाँ पर आती है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जो पैनल से बनने वाली एनर्जी होती है वो डायरेक्ट आपकी कहाँ में आ जाती है। ये सबसे पहला बॉक्स होता है आपका, कौन सा? ये आपका बॉक्स होता है डीसी डीबी। डीसी डीबी बाय मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यानी जो भी पैनल आपकी एनर्जी बनाएगा वो इस वायर से, यानी डीसी वायर से आकर जो है आपके सबसे पहले डीसी डीबी में आके मिलेगी, ठीक है? ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है एक जगह पे, मतलब आपको एक सही अमाउंट की करंट को इसमें आके सब स्टोर होती है। उसके बाद में क्या होता है, ये करंट आकर जो है सीधे सीधे आपकी इन्वर्टर में आते हैं। आप इन्वर्टर देखिए, ये भी हमारा खुद की कंपनी का गैलो सोलर का 2 एमपीपीटी का इन्वर्टर है 5 किलोवाट के लिए, ठीक है सर? खुद का हमारा हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है गैलो सोलर के नाम से। इन्वर्टर भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चर गैलो सोलर के नाम से ही है, ठीक है? अब ये इन्वर्टर क्या करेगा कि जो भी डीसी आपकी आ रही है उस डीसी को एसी बनाकर भेजेगा। अब यहाँ से आ गया एसी, यानी एसी आएगा तो एसी वायर का काम होगा। तो यहाँ से हम लोगों का एसी वायर जाता है, कहाँ जाता है? एसी डीबी में। एसी डीबी बाय मीन्स क्या होता है, एसी डीबी आपका अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। ये क्या करता है, आपके करंट को उसी तरीके से कंट्रोल करके भेजता है। फिर ये आपकी जो एसी डीबी है वो आपकी मेन लाइन से जुड़ जाती है, यानी सोलर से जितना भी बन के फंक्शन आएगा वो मेन लाइन में जुड़ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से कुछ सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं। देखिए कितना क्लीनिंग सिस्टम के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है। तीसरी चीज़ होती है कि अरेस्टर की, स्ट्रक्चर की और आपके इन्वर्टर की 3 अर्थिंग आती हैं। तो देखिए, मैंने ये अभी आपकी लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग को दिखा रहा हूँ। ये पाइप के थ्रू नीचे की तरफ आती है, और हम लोग ज़्यादातर उस एरिया को यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका क्या है कि किसी तरीके का गार्डन हो या जहाँ पे पानी पहुँचता रहे, इस टाइप का। अगर नहीं होता है तो आप अपनी खुद की ज़मीन पे या सड़क पे हम लोग गड्ढा खोद कर उसमें आपका जो है अर्थिंग बना देंगे। सर का यहाँ पे गार्डनिंग एरिया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। देखिए अर्थिंग जो है इस पाइप के थ्रू कहाँ गया? हाँ, ये इस पाइप के थ्रू आपका जो है अर्थिंग, पहली अर्थिंग ये आपकी होती है। सेकंड अर्थिंग आपका ये देखिए, ये आपकी सेकंड अर्थिंग है, और थर्ड अर्थिंग आपकी यहाँ पर, ये थर्ड अर्थिंग है। अच्छा, अर्थिंग हम लोग इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर कभी संभावना में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट से, तो ये आपका पूरा का पूरा करंट जो है वो अर्थ हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा? इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपके घर को, आपके सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा।